याद करिए, स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वीडियो 20 अप्रैल का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान पुरुलिया जिले की जो एक जौनपुर विधानसभा सीट है, वहां पर सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को स्वामी विवेकानंद का बता दिया। वीडियो वायरल हुआ तो टीएमसी ने सीएम योगी को और बीजेपी को दोनों को आड़े हाथों लिया। टीएमसी ने योगी आदित्यनाथ का वीडियो पोस्ट करके लिखा, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की चौंकाने वाली अज्ञानता और बंगाल के इतिहास के प्रति अनादर को उजागर किया है। उन्होंने अमर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद का बता दिया, जबकि यह नारा सुभाष चंद्र बोस का था। दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व, दो अलग विरासतें, दोनों बंगाल के सपूत और एक ही वाक्य में दोनों का अपमान। ये लोग स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस में फर्क तक नहीं कर पाते हैं। कभी वो उनके कहे हुए यानी कथनों को गलत व्यक्ति से जोड़ देते हैं, कभी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हुए उन्हें नेताजी कह देते हैं, और फिर यही लोग सोनार बांग्ला बनाने का सपना देखते हैं। इनकी अज्ञानता की गहराई इनके अहंकार से कम नहीं है। इसके बाद 20 अप्रैल की ही शाम को टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर लिखा, अपने तथ्य ठीक कर लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा था। कृपया यूपी में बैठकर फैंटा पीजिए और बंगाल को अकेला छोड़ दीजिए, आप मजाक बन चुके हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा का जो पोस्ट था उसके नीचे जो है बड़ी तादाद में यूजर वीडियो पोस्ट करके लिखने लगे कि योगी आदित्यनाथ ने तो सही बोला था, आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। और सीएम योगी का ये कहते हुए वीडियो भी पोस्ट किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवाओं से कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये पोस्ट आप देख सकते हैं। इस दावे के पीछे का सच क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। खैर, अपने पोस्ट के कुछ घंटे बाद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें वीडियो का लिंक और टाइम स्टैम्प भी डाला था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, बीजेपी का इकोसिस्टम अब ऐसे वीडियो बनाने में लगा है ताकि ये दिखाया जा सके कि फैंटा ने असल में वो बात कही ही नहीं। नीचे दिए गए लिंक को 10 मिनट के बाद जरूर देखें। दिलचस्प बात यह है कि इसे खुद बीजेपी ने अपलोड किया है, यानी वो बीजेपी के वेस्ट बंगाल का जो यूट्यूब चैनल है वहां से अपलोड हुआ था। अब यहां तक तो बात हुई, योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को स्वामी विवेकानंद का बताया, टीएमसी ने उन्हें जो है इस पर घेर लिया। लेकिन इन सब के बीच जैसा हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर एक वर्ग ये कह रहा है कि टीएमसी झूठ बोल रहा है। वायरल वीडियो का आखिर सच क्या है ये जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूट्यूब चैनल को खंगाला, जिसके मुताबिक 20 अप्रैल को उन्होंने पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और झारग्राम यानी 3 डिस्ट्रिक्ट में चुनावी रैली की। इन तीनों रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ऐतिहासिक नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का जिक्र किया। पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम में तो योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा बताया। इसी धरा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवाओं को कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी बंगाल की धरती में आह्वान करते हैं, देश की आजादी के लिए, देश के युवाओं के लिए, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन जो पुरुलिया वाली रैली थी वहां पर योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को स्वामी विवेकानंद का बता दिया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी के यूट्यूब चैनल पर वहां का जो वीडियो है उसमें वो वाला हिस्सा जो है वीडियो से रिमूव कर दिया गया है। स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद इसी धरा की देन है। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर वो हिस्सा अभी भी मौजूद है, आपको सुनवाते हैं। याद करिए, स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों,
नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। स्वामी विवेकानंद इसी धरा की देन है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हम सब भारतीयों को गौरव की अनुभूति कराने वाला उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में भले ही गलती से लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को स्वामी विवेकानंद का बताया था और उनके इस बयान को जानकारों ने एक ऐतिहासिक चूक बताया क्योंकि स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 में हो गया था। अब आते हैं उस ऐतिहासिक नारे की कहानी पर और ये 1902 भी याद रखिएगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह ऐतिहासिक नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ये नारा जो है उन्होंने 4 जुलाई 1944 को बर्मा के रंगून, जो कि आज म्यांमार का यांगून है, वहां पर दिया था। उस समय नेताजी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। जब आज़ाद हिंद फौज जो है वो बर्मा के रास्ते भारत की सीमा की ओर बढ़ रही थी, तब नेताजी ने एक जोशीला भाषण दिया था। कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर उनकी रिटन स्पीच भी उस भाषण की उपलब्ध है जिसमें इस बात का जिक्र है। असल में उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए एक अलग रास्ता चुन चुके थे। वो मानते थे कि अंग्रेजों से आज़ादी केवल अहिंसा से नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष से हासिल की जा सकती है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला जिसमें हजारों भारतीय सैनिक शामिल हुए। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे और जापान के कब्जे में आ गए थे। अब चुनौती थी कि इन सैनिकों और आम भारतीयों में ऐसा जोश भरना कि वो अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाए। तभी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक सीधी अपील थी कि आजादी की कीमत बलिदान है। इस नारे ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों में जबरदस्त जोश भर दिया। भारत और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच भी आजादी के लिए नई ऊर्जा इस नारे के जरिए आई। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायक नारों में भी काउंट किया जाता है। बाकी चलते चलते एक आपके लिए जानकारी कि बंगाल विधानसभा जो चुनाव है वो 2 चरणों में वहां वोटिंग होनी है। पहले चरण में जो वोटिंग है वो 23 अप्रैल को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी और रिजल्ट आएंगे 4 मई को। तो ये जो पूरा वायरल वीडियो था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, इस पर आप दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।